नमस्कार, सांझ समाचार के साथ मैं हूं खुशी राय और मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी TN मनीष जी। इस वक्त युवाओं को गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। सोमवार को दिल्ली शिक्षा मंत्रालय के बाहर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और क्रांति युवा संगठन ने मिलकर आंदोलन किया। इस आंदोलन को संभालने के लिए पुलिस ने कुछ बच्चों को गिरफ्तार भी किया, जिससे मामला तूल पकड़ गया। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि वह 6 जून को भारत आ रहे हैं और 6 जून को भारत आके वह जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। यह सुनिए अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड नॉट जस्ट दैट। देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, CBSE के 17 लाख स्टूडेंट्स, CUET के 16 लाख स्टूडेंट्स और SSC GD के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसा कि मनीष जी आपने सुना है कि अभिजीत दीपके ने क्या कहा। बिल्कुल। तो यह मामला आपको क्या लगता है कि कहां तक तूल पकड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं खुशी की दरअसल ये पूरा जो मामला है, जब हम ये कहें कि कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ जी, उस समय ये कहा जा रहा था कि ये तो एक वायरल बुलबुला है। लोगों ने एक सैटिरिकल वे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस बयान पर प्रतिक्रिया गुस्से के रूप में दी, जिसमें उन्होंने युवाओं की तुलना पैरासाइट और कॉकरोचेस से करी। उसके बाद अभिजीत दीपके ने एक सिंपल ट्वीट किया कि क्या होगा अगर सारे कॉकरोचेस टुगेदर यानी एक साथ आएंगे, और साथ में यह भी बोला उन्होंने कि हम कॉकरोच हैं, हमें कुचल दिया जाए। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने लेजी हैं, आलसी हैं, बेरोजगार हैं, शिक्षित युवा हैं, उन सब के लिए ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी है जी। लगातार बात चलती रही। उसके बाद फिर ये भी मोड़ आया कि बीजेपी और कांग्रेस की नींदें उड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने फॉलोअर्स की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ते हुए देखा। और इसी बीच में इनके हैंडल को कुछ जो है विदल्ड भी कर दिया सरकार ने। फिर इन्होंने कोर्ट की शरण भी ली। ये सारी चीजें सबको पता है। लेकिन इस बीच में खुशी बात यह है कि सोमवार को जिस तरह शिक्षा मंत्रालय के बाहर 2 बड़े संगठनों ने, युवाओं के छात्र संगठनों ने मिलकर के जो आंदोलन किया, उस आंदोलन के बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो आप ये देखिए कि नीट की जो यूजी पेपर लीक मामला हुआ, CUET हुआ, इसके बाद आपका CBSE हुआ, NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, और इन तमाम बातों के बीच युवाओं का गुस्सा, आक्रोश जो है अंदर ही अंदर भर रहा था। उसको विस्फोट के तौर पर इस तरह पर निकाला गया कि सामने आकर के दोनों संगठनों ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने और क्रांति युवा संगठन ने एक बड़ा आंदोलन सोमवार से शुरू किया, जो आंदोलन मंगलवार को भी जारी है। दर्शकों, आपको बता दूं कि इस दौरान युवाओं ने यह भी कह दिया है कि हम जो है अभी थमने वाले नहीं हैं, और सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो ये देशव्यापी स्तर पर मामला जाएगा। तो यानी सबसे बड़ी मुश्किल सरकार की खुशी इस वक्त ये हो गई है कि जिस तरह अभिजीत दीपके ने कह दिया है कि वो अमेरिका से भारत 6 जून को आएंगे, और उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा सबसे बड़ा ये है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। जो उन्होंने ड्राइव चलाया था, अभियान चलाया था सोशल मीडिया पे CJP ने। मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि अभिजीत दीपके ने अमेरिका में अभी फिलहाल में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर होते हुए वे अपने भारत के युवाओं के लिए खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात और है, उन पर आरोप लगे
कि वो आम आदमी पार्टी का चेहरा है, जबकि उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा कि 2023 के बाद से आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने काम जरूर किया, स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, लेकिन अब जो ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है एक तरफ, दूसरी तरफ ये दोनों संगठन आ गए हैं और आने वाले समय में मुझे लग रहा है खुशी की और भी युवा संगठन इनके साथ आएंगे, क्योंकि युवाओं के लिए मुश्किल ये हो गई कि सीबीएसई का जो मूल्यांकन वाला मामला है उसमें कितना बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया। आप देखिए कि अगर स्कैन कर रहे हैं बच्चे तो स्कैन करने के बाद एक विदेशी गायक का पूरा उसका जो है वो डांस और गाने के सीन निकल के आ रहे हैं उसके स्कैनर में, करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है पूरी तरह से। तो ये पूरा जो मामला हुआ है, इस मामले ने अब ये बता दिया है कि भारत का युवा जाग रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत युवाओं का देश है। हमारे यहाँ जो युवा संख्या है लगातार इस स्तर पर है कि बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती है और सरकार के पास रास्ता बचता है कि आप अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाएं, उसकी व्यवस्था में सुधार करें, नीति निर्धारण करने वाले जो लोग हैं जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, पॉलिसी में विसंगति और लीकेज ना हो इसका ध्यान रखें। इसके अलावा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है नेशनल लेवल पे जिसका इतना बड़ा नाम है, उसका पूरा की पूरा जो चाल चरित्र और चेहरा है, उसकी जो कार्यप्रणाली है, उस पर भी कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के जो आक्रोश बच्चों में है, छात्रों में है, युवाओं में है, उसके पीछे कारण यह है कि इतनी परीक्षाएं एक के बाद एक अगर पेपर लीक का शिकार हो रही है तो कहीं ना कहीं भारत का युवा मूक दर्शक बन के बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये वो देश है जिसने युवा क्रांति की, ये वो देश है, ये स्वामी विवेकानंद का देश है, ये छोटा मोटा देश नहीं है। यहाँ पर युवाओं ने बहुत चमत्कार किए हैं और ऐसे में आप उस युवा को जो शिक्षा के तौर पर सब कुछ करने के बाद बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, जिसने अपने माता पिता की तमाम आर्थिक परेशानियों के बावजूद बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे दी और इतने बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, उनको अपनी जिंदगी पर जो है आखिरी हस्ताक्षर करने पड़े कि नहीं साहब अब हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि अब हम करेंगे क्या जी कर। तो जब इतना आक्रोश आ गया है तो ऐसे में अगर आज ये संगठन खड़े हो रहे हैं तो उसके पीछे उनका खुशी एक ही मानना है कि अगर हम अभी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे, है ना। तो ये पूरी बात है। लेकिन बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी तो 6 जून को कर रही है, उसके पहले ही 1 तारीख से मामला चालू हो चुका है। युवाओं का आक्रोश पूरी सड़कों पर तरह दिख रहा है बिल्कुल है। और आप ये देखिए खुशी कि वहां हुआ क्या है कि जो शिक्षा मंत्रालय की विकास मार्ग की बिल्डिंग में आग भी लग जाती है अचानक, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर वो आग लगी क्यों, उस आग में जला क्या, तो ये सवाल सियासत भी उठा रही है। राजनीति में भी इस मुद्दे पर अब बहस चालू हो चुकी है। तो आने वाले समय में जो हमारा युवा है वो इस आंदोलन को लगातार मुझे लगता है कि आगे बढ़ाएगा और ये करना भी चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा में क्या कहते हैं हम? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया तंत्र। तो नेता को कौन चुन रहा है? वोटर चुन रहे हैं। आज हमारे न्यू वोटर्स की संख्या बढ़ रही है, युवा भी पूरे जोश खरोश के साथ इस चुनाव के उत्सव में हिस्सा लेते हैं। तो अपनी उम्मीदों का एक पूरा की पूरा उनके पास एक दायरा होता है उम्मीदों का कि नहीं साहब हम ये उम्मीद तो कम से कम करें। तो बहुत कुछ तो युवा मांग नहीं रहा, वो ये मांग रहा है कि मेरी मेहनत का मुझे सही प्रतिफल समय पर सरकार दे दे। वो ये मांग रहा है कि परीक्षा ट्रांसपेरेंसी से करा दे। वो ये मांग रहा है कि मेरे माता पिता के संघर्ष के बीच मैं तमाम विषमताओं के बीच, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, तो उनके पेरेंट्स तमाम तरह की व्यवस्थाएं करते हैं उनके लिए, अपना पेट काट के बच्चों को पालते हैं और पढ़ाते हैं। उसके बाद अगर परीक्षा का वही युवा एक तरफ अपनी मेहनत कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वहीं धांधली हो रही है। भाई इसलिए तो दिक्कत है ना। इस विसंगति को दूर करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी तो ठीक है चलो आई है, लेकिन ये जो 2 संगठन है, इन दोनों संगठनों को अब राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाएगा कि साहब ये तो फला पार्टी से संबंधित है, इनमें तो इस पार्टी के युवा इकाई हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सत्ता में नहीं है। तो इस समय सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, इस समय बात युवा की है
इस समय बात उस बेरोजगारी की है, जो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है। तो इस समय जो पूरी की पूरी बात, और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक मिथ, एक भ्रम टूट जाएगा 6 जून तक, जिसमें लोग कह रहे थे कि ये वायरल बुलबुला है, ये तो खत्म हो जाएंगे, सोशल मीडिया से पैदा हुई पार्टी है, सोशल मीडिया में दफन हो जाएगी। तो ये तमाम बातों का उत्तर देने के लिए अभिजीत दीपके और उनके समर्थक तैयार हैं। 6 जून को जिस तरह से वो जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे, लामबंद होंगे, एकजुट होंगे, उस एकजुटता के बाद क्या उनको प्रदर्शन के लिए जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वो अनुमति देगा? सवाल ये भी है, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। और ऐसे में आप आखिर जितना दबाएंगे आक्रोश को, वो उतना बढ़ेगा। और एक बड़ी बात और है, इन दोनों संगठनों के युवाओं ने खुशी, आपको पता है कह दिया है कि हम देश भर में इस आंदोलन के साथ आगे बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि दिल्ली, देश के अलग अलग हिस्सों से युवा पहुंचेंगे, ये आप देखिएगा, गिरफ्तारी भी देंगे, बिल्कुल, क्योंकि आज उनके पूरे वजूद पर बात आ गई है। आज एक बच्चा 10+2 की CBSE की एग्जाम देता है, उसके लिए 12th कितना नाजुक मोड़ होता है, आप हम इससे गुजरे हैं। 12th के बाद ही हम डिसाइड करते हैं ना कि हमको अब आगे क्या करना है, किस स्ट्रीम में जाना है, क्या मेरा फ्यूचर है। तो उस फ्यूचर के साथ मूल्यांकन विवाद ने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्या CBSE जैसी संस्था से ये उम्मीद कर सकते हैं क्या कि इस तरह का होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, और सेंट्रल बोर्ड है, लोग बोलते हैं नहीं मैंने CBSE से, बड़े फख्र के साथ बोलते हैं कि नहीं मैंने तो CBSE पास आउट हूँ। कहाँ जाएंगे बच्चे? 6 जून को युवा अपनी हक के लिए अनुमति लेने जा रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, तो क्या उनको अनुमति मिलेगी? यही तो सवाल है। कोशिश तो करेंगे, बिल्कुल, और नहीं मिलेगी तो भी कोशिश करेंगे। ज्यादा होगा तो क्या होगा? गिरफ्तारी होगी ना। बिल्कुल। वो और तो अभी भी हुई है। सोमवार को ही है। बिल्कुल, मंगलवार आज है, अभी भी चल रहा है मामला, और अब ये देश भर में जाएगा, ये देश भर में जाएगा, आप ये मान के चलिए। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं दर्शकों कि जिस तरह से भारत के युवा ने, अगर हम पीछे पन्ने पलटते हैं इतिहास के, तो ऐसे तमाम युवा हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, अपने हक की लड़ाई में ऐसी कई मिसालें पेश की हैं जो ये बताती है कि युवा जोश को अगर एक सही दिशा दी जाए तो वो रातों रात बहुत कुछ चमत्कार करने का मादा और क्षमता रखता है। ऐसे में खुशी, आपको क्या लग रहा है कि अब जो ये पूरा मामला जा रहा है, सरकार की तरफ से किस तरह की रिएक्शन की उम्मीद है? भाई उनकी मांगे क्या हैं? 2-4 मांग है उनकी। सबसे बड़ी मांग ये है कि आप परीक्षा व्यवस्था को सही तरीके से करें, संचालित करें, आप जो विसंगतियां उनको दूर करें, लीकेज जो है उसको भरें, और पूरी तरह से इसका सबसे बड़ा मामला यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनके खिलाफ आक्रोश जो है वो बुरी तरह से पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी इस्तीफा की मांग कर रहा है। उसी सिंगल एजेंडे पे आ रहे हैं वो खास तौर पे, क्योंकि उन्होंने पहले से ड्राइव चलाया और उसने अपील की है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, सारे CJP वालों ने, कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें आंकड़े दिए हैं। और उनका सीधा कहना, उनकी बहुत बड़ी मांग नहीं है, उनका छोटा सा कहना है कि आज हम आज़ाद भारत में हैं, हम आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं, अमृतकाल बोल रही है सरकार। तो क्या ये कैसा अमृतकाल है जिसमें युवाओं के लिए आप विष भर रहे हो? जहर भर रहा है ना। क्यों भर रहा है? क्योंकि आप देखिए कि वो युवा जो दिन रात आंखें फोड़ता है, मेहनत करता है एग्जाम के लिए, नीट में कितनी मेहनत होती है, कितना कड़ा नेक कटिंग कंपटीशन है, गला काट स्पर्धा से वो गुजरता है, उसके बाद एक एक अंक के लिए अपनी नींद उड़ा के पढ़ाई करता है, क्या करेगा फिर? उसके बाद हश्र क्या होगा? और इस बात की गारंटी कौन लेगा कि दोबारा जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें सब कुछ ठीक रहेगा? क्या हेलीकॉप्टर से पेपर आ जाएंगे तो सही हो जाएगा? ये सारी जो बातें हैं, तो कंक्लूड हम यही बात से कर सकते हैं आज के इस पूरे मामले को, कि आपको बता दें दर्शकों कि इस समय देश का जो युवा है वो
अब कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को जिस तरह से जंतर मंतर पर एकजुट होकर युवाओं के साथ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को आंदोलन की शक्ल देने जा रही है, उससे पहले 1 जून को शिक्षा मंत्रालय दिल्ली के बाहर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और क्रांति युवा संगठन ने क्रांति का जो बिगुल फूंक दिया है, उसके बाद कुछ युवाओं को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन यह आंदोलन थमा नहीं है, ये शोर अभी थमा नहीं है, क्योंकि ये आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ चुका है और यह आक्रोश आगे और बढ़ेगा, इससे इनकार हम नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार से उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार युवाओं के सरोकार के साथ कदम ताल करे, आगे बढ़े और स्वीकार करे कि हाँ, सरकारी तंत्र से गलतियां हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर देश का जो युवा है उसको इस तरह सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए आमादा क्यों होना पड़ रहा है, और क्या सरकार समय के साथ इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी ताकि युवा अपना मुख्य काम छोड़कर आंदोलन की राह न पकड़े और नाराजगी इस स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार न पनपने दे कि देशव्यापी स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें। ऐसे ही ताज़ा तरीन मसलों पर समीक्षा और विश्लेषण के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।